सॉल्यूशन ज़िंदगी सुनने वाले सभी दर्शकों को हमारा सादर नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और ये हमारा वादा है कि इस चैनल पे आपको वो मिलेगा जो कहीं और नहीं है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे अपने दिमाग के बारे में, चेतन और अवचेतन मन के बारे में, हाउ आवर माइंड वर्क्स। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारा मन कैसे काम करता है। कभी सोचा है आपने इस बारे में? शायद सोचा हो, लेकिन मैं अच्छे से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये मन है क्या और कैसे काम करता है। हाउ आवर माइंड वर्क्स, चेतन और अवचेतन मन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ माइंड। हम इसी विषय में आज थोड़ा सा बात करेंगे। कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है। अभी आप ये सोचिए, सिर्फ 10% इस्तेमाल से इतनी सारी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं जो सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी। सोचिए, अगर हर इंसान 100% दिमाग का इस्तेमाल करे तो ये दुनिया अच्छी तरह और बुरी तरफ यानी दोनों ही तरह से कितनी विकसित हो सकती है या कितनी बर्बाद हो सकती है। दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम होता है 10% यानी 90% का हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। दरअसल हमारे दिमाग के 2 प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड कहा जाता है व दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते हैं, समझते हैं, इसी दिमाग का इस्तेमाल करके हम एक्शन लेते हैं। इसी दिमाग से सोचा, समझा और किया गया काम जो है उसको हम सतही काम कहते हैं। जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता। जब हम नया बाइक चलाना शुरू करते हैं हमें सोचना पड़ता है। यही फ़र्क है चेतन और अवचेतन मन में। जब कोई बंदा नया बाइक चलाना सीखता है तब उसका चेतन मन उसके ऊपर हावी रहता है, क्योंकि वो सीख रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है। एक बार जब वो बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है फिर उसको सोचना नहीं पड़ता, तब उसका चेतन मन से ज़्यादा अवचेतन मन उसके बाइक पे कंट्रोल करता है। यही एक बेसिक सा फ़र्क है दोनों में। मैं थोड़े और उदाहरण दूंगा जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता। जब हमें किसी चीज़ पर विश्वास हो जाता है तो ये विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशनल फीलिंग्स आती हैं, जो सेंटिमेंट्स आते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं या कोई भी चीज़ को रिपीटेडली एक लूप में याद करने की कोशिश करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लगता है और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को हमारे लिए करने भी लगता है। वो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस में, रिएक्शंस में नज़र आने लगता है। और यही सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति है, असली पावर है, जो बहुत ही अधिक अद्भुत है, सुंदर है, अविश्वसनीय है। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें बस अपने अवचेतन मन को बता देना है। जब हमारा अवचेतन मन उस बात को जान जाएगा कि ये काम करना है तो अवचेतन मन उस कार्य को अपने आप कर देगा। ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन जी सकते हैं, लेकिन साथ के साथ उतना ही बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन को ये नहीं पता होता क्या सही है और क्या गलत। पूरे दिन में हज़ारों विचार हमारे दिमाग से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार और इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। ये जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा किए गए निर्देश का, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इसके बीच फर्क करना नहीं आता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा,
आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई में, हकीकत में बदलने में जुट जाता है। यही सच्चाई है। अवचेतन दिमाग कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हों ये तब भी चलता रहता है। इसी का उदाहरण है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है। आप कुछ नहीं करते, आपका कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं करता, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के सेल्स को आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम पूरा करने में जुट जाता है और एक जादू की तरह ये सब होता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, वही जो आप कर पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें। इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी भी आराम नहीं करता। हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कुछ ना कुछ काम उसमें चल रहा होता है। इसे हम सब सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन के नाम से जानते हैं। ये एक शैतान भी हो सकता है और एक भगवान भी, और ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे क्या फीड कर रहे हैं। हम उसे पॉजिटिव फीड करेंगे, वो हमें पॉजिटिव वापस करेगा। हम उसे नेगेटिव फीड करेंगे, वो हमें नेगेटिव चीज़ें ही वापस देगा। वो नहीं जानता हम क्या दे रहे हैं और क्या पा रहे हैं, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। इसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है। कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि लोग अगर इसे काबू में कर ले तो उन्हें असीमित शक्ति प्राप्त हो सकती है। हर इंसान एक सुपर ह्यूमन बन सकता है। जैसा मैंने शुरू में बोला, 10% दिमाग के इस्तेमाल पे इतना विध्वंस होता है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो सोचिए 100% दिमाग के इस्तेमाल से क्या नहीं हो सकता। अवचेतन मन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। ऐसे में इसकी थोड़ी सी भी जानकारी आपके और हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं। मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अवचेतन दिमाग को कभी भी असली और नकली और काल्पनिक में फ़र्क पता नहीं होता। आप जो सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन के लिए सच्चाई बन जाता है। अवचेतन मन कभी भूत और भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा वर्तमान के बारे में सोचता है। अवचेतन दिमाग हमेशा इलॉजिकल चीज़ ही सोचता है। जो भी लॉजिकल सी चीज़ सोचना है वो आपका चेतन मन करता है, यानी आपका कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, अवचेतन दिमाग हमेशा इलॉजिकल चीज़ों के बारे में ही सोचता है। अवचेतन दिमाग में हमारे जन्म से पहले की भी बातें होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, अमुक बच्चे को अपना पिछला जन्म याद है, उस इंसान को अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और वो उनके बारे में बताता है। बिल्कुल सही बात है। अवचेतन मन एक ऐसे सीपीयू की तरह है जिसमें आप कितनी भी बार अपना कंप्यूटर चेंज कर लें, लेकिन वो हार्ड ड्राइव सेव रहता है और वो मेमोरीज हमेशा दबी रहती हैं अवचेतन मन में। जो भी आप सच मानते हैं, अवचेतन दिमाग उसे ही सच मानता है। हमारा अवचेतन दिमाग हमेशा काम करता रहता है। इसी कारण हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, 2 से 7 साल की उम्र तक अवचेतन दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसी समय बच्चा सबसे ज़्यादा सीख सकता है। इसलिए 2 से 7 साल तक की उम्र के बीच के बच्चों को बहुत ध्यान के साथ पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि वही वो समय है जब उनका अवचेतन दिमाग चेतन दिमाग के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। गट इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं ना, छठी इंद्रिय सक्रिय होना, वो अवचेतन मन की ही आवाज़ होती है। तेजी से लिए जाने वाले फैसलों में से 95% भागीदारी अवचेतन दिमाग के द्वारा लिए गए निर्णयों की होती है। आपका चेतन दिमाग ताकतवर हो सकता है, लेकिन अवचेतन हमेशा ही ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो इलॉजिकल थॉट प्रोसेस पे काम करता है।
कल्पना करने से अवचेतन दिमाग की ताकत और बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ सकारात्मक चीज़ों की ही कल्पना करें। किसी भी काम को करने का फैसला सबसे पहले अवचेतन दिमाग ही करता है, उसके बाद हमारा चेतन दिमाग उसका अवलोकन, लॉजिकल रीजनिंग लगा के हम फाइनल फैसला करते हैं, लेकिन शुरुआत अवचेतन दिमाग से ही होती है। ज़्यादातर समस्याओं का समाधान आपको अवचेतन दिमाग ही देता है। जब भी आप परेशानी में हो, कुछ पलों के लिए अकेलेपन में चले जाएं, शांति में चले जाएं, अपने आप से बातें करें। आप देखेंगे आपका अवचेतन मन आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। जितनी चीज़ें आप लगातार दोहराते हैं, अवचेतन दिमाग उतना ही बेहतर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अवचेतन दिमाग जो भी अपने पास स्टोर करता है वो आपकी भावनाओं में साफ दिखता है। फिर वही बात लौट के आती है दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक। इसलिए सकारात्मक सोचें, क्योंकि अवचेतन दिमाग आपको वही वापस करेगा। सोने से पहले अपने अवचेतन दिमाग को आप जो भी आदेश देते हैं, कुछ वक्त में वही आपके साथ होने लगता है। सोने से पहले अपने विचारों को केंद्रित रखें और आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचते रहें। आपकी हर चाहत को अवचेतन दिमाग में रखिए और आपको उसका रिजल्ट साफ दिखाई देगा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत कुछ मैंने आपको सोचने के लिए दिया है, आप इसके बारे में सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आप अपने अवचेतन मन से क्या चाहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को उजागर करेंगे और ज़िंदगी की हर कठिनाई को पार करते हुए अपनी मंजिल को आसानी से हासिल करेंगे। अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉल्यूशन इज ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल बनाए रखे, इसी दुआ के साथ नमस्कार।